नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको 25 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है तीनों शिफ्टों में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों का आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, थर्ड शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो जीएसटी को 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री, खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की 4 बुनियादी दर संरचना है, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल पे 8 दिसंबर 2016 को हस्ताक्षर कर दिए गए थे। 1 जुलाई 2017 को से जीएसटी जो लागू की गई थी। लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 279A है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल को एथिनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। सिरका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल अनाज या खराब की किण्वन से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला किस समुदाय का त्यौहार है? तो ये सिख समुदाय का त्यौहार है। होला मोहल्ला या गुरुमुखी वेला बउला होला मोहल्ला, जिसे होला भी कहा जाता है, 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो आमतौर पर मार्च में खेला जाता है। यह चेट जो सिख धर्म में जो महीना होता है चेट के चंद्र महीने के दूसरे दिन होता है। आमतौर पर हिंदू बसंत त्यौहार होली के एक दिन बाद, लेकिन कभी कभी इसके साथ भी खेला जाता है। होला मोहल्ला दुनिया भर के सिखों के लिए एक बड़ा उत्सव होता है। अगला क्वेश्चन है, मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणियों का एक हिस्सा है। ये पूर्वांचल पर्वत श्रेणी बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी के आगे पूर्व में जुड़ती है। सबसे ऊंची चोटी लूम शिलोंग है, 1968 मीटर ऊंची है। जयंतिया पर्वतमाला मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। नोक्रेक चोटी जो गारो पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक चौथी थी, दोस्तों फोर्थ रैंक थी। 2022 राष्ट्रीय मंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। इस स्पर्धा में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक सहित 61 पदक जीते थे। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक कुश्ती में जीते थे, 12 पदक जीते थे 2022 के इस खेल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति की उपलब्धि को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। पीली क्रांति का संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से वंश से था? तो ये प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश है, इनसे संबंधित है त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज से संबंधित है। त्रिपक्षीय संघर्ष 785 से 816 ईस्वी, जिसे कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध भी कहा जाता है, उत्तरी भारत में कन्नौज साम्राज्य के सिंहासन के नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला है। इसमें उस युग के 3 शक्तिशाली राजघराने शामिल थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? ये बिरसा मुंडा है, उसके जन्म दिवस पर जो जयंती बनाई जाती है वो गौरव दिवस के रूप में बनाई जाती है।
जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, जो झारखंड के एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी हैं। यह दिन भारत में आदिवासी समुदायों के योगदान का सम्मान करने, उसकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से के आदिवासी नर्तक हैं? तो ये बेगात से थे। आदिवासी कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे को 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। धुर्वे को पारंपरिक बेगा नृत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। यह नृत्य शैली बेगा जनजाति से संबंधित है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इन राज्यों में ये प्रचलित है। बेगा नृत्य एक लोक नृत्य आदिवासी नृत्य है जो बेगा जनजाति के लिए गहरा सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 39 बी किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए मामलों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 39 बी से आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मामलों का संबंध है। यह आर्थिक व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करने, समाजवादी तरीके से वितरण करने का मकसद रखता है। यह इस अनुच्छेद के मुताबिक ऐसी जमीन का समान वितरण आम भलाई के लिए किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो ये मई 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इसे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित किया था। सरकार का लक्ष्य है बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलपीजी कनेक्शन है इससे इसका उपयोग कर सकें। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वेल्डिंग के लिए कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो ये आर्गन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है किस खेल में ब्लू लाइन, फेस ऑफ, आइसिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो आइस हॉकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतकार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान थे। इस आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिन्हें स्थायी तौर पर बादशाह खान या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी उपकरण की खोज की थी। उन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं में क्रोमो अर्जेंटिक अभिरंजक द्वारा आंतरिक जालीदार उपकरण के रूप में इसकी खोज की थी, जिसका अर्थ होता है आंतरिक जालीदार उपकरण, और 1898 में इसके नाम पर अंक का नामकरण किया गया था। इसे 1910 में गोल्जी उपकरण और 1956 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग कौन से भगवान को मानते थे? तो जो पुष्यमित्र शुंग है ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने वैदिक परंपराओं का पालन किया। हालांकि वे विशेष रूप से शिव भक्त होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो वैदिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक विशेष हिस्सा है जो बिहू त्यौहार के संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। वोहांग या रोंगाली बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है, कटी बिहू या कोंगाली बिहू जो अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है, माघ बिहू और जनवरी के दौरान मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों की प्रणाली शुरू की है, तो किसने की है? शेरशाह सूरी ने की है। शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की एक प्रणाली शुरू की। चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, सोने के सिक्के का नाम मोहर था और तांबे के सिक्के का नाम दाम था। अगला क्वेश्चन है मंदु आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो ये मालदीव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोनेरी हम्पू ने 2023 में किस चैंपियन ट्रॉफी में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो विश्व रैपिड शतरंज में जीता है। कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान में समरकंद में 2023 विश्व रैपिड चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर हम्पी ट्राई ब्रेक सैन देत के रूस की अना स्तानिया बोर्डनारुक ने से हार गई थी।
अगला क्वेश्चन है 2005 में कर्नाटक रत्न किसे मिला था? तो ये भीम सिंह जोशी को मिला था। कर्नाटक रत्न जो कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, किसी व्यक्ति को उसकी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना है 1992 में कर्नाटक सरकार द्वारा की गई थी। अभी तक 8 लोगों को दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी? तो 7 पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी। केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी। 1990-91 और 91-92 को वार्षिक योजना के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी है। ये प्रमुख नदी हैं जो हिमालय से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में बाल श्रम को रोकने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या खतरनाक काम नहीं लगाया जा सकता है। ये गैर खतरनाक कामों में भी बच्चों को लगाया जा सकता है, लेकिन यह अनुच्छेद राज्य और निजी दोनों संस्थाओं में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था किसी भवन निर्माण भी खतरनाक काम माना जाता है। 14 वर्ष से कम बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम प्लासी टू पेरिसन पुस्तक किसका है? तो ये शेखर बंदोपाध्याय का है। जो शेखर बंदोपाध्याय है उसकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अष्टविधरण या किलोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से ओष्ठविधरण होता है। ये ओष्ठविधरण है, ये कटे या फटे होंठ होते हैं, उसके कारण ओष्ठविधरण है, इसे ओष्ठविधरण कहते हैं। ओष्ठविधरण एक सूजन वाली स्थिति है जो मुख के, कानों या सूजन वाले लाल धब्बे का कारण बनती है। यह या तो एक तरफ होंठ फटते हैं या दोनों किनारों पर होंठ फटते हैं। राइबोफ्लेविन को विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। कई खाद्य पदार्थ जैसे विशेष रूप से दूध, यकृत, अंडे, हरी सब्जी मौजूद होते हैं। आंतों में रहने वाले जीवाणु को भी द्वारा भी संश्लेषित किया जाता है। ये कुछ विटामिन हैं और उनके वैज्ञानिक नाम हैं दोस्तों। विटामिन ए है, इसे रेटिनॉल कहते हैं वैज्ञानिक नाम। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। B9 को इसे फोलिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B12 को कोवालिन कहते हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन D है, इसका कैल्सीफेरोल नाम है, वैज्ञानिक नाम है। विटामिन E है, इसका टोकोफेरोल नाम है। और विटामिन K का फाइटोमेंडायोन नाम है। ये सभी विटामिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है C9H2O क्या है? तो नॉनेन एक एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C9H2O है। नॉनेन संरचना में परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी के पास हरिबंगा नदी के मुहाने के निर्जन क्षेत्र है। बांग्लादेश और भारत दोनों ने खाली पड़ी न्यूमोर द्वीप पर अपना दावा किया है। लगभग 2 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा बांग्लादेश ने इस द्वीप पर साउथ तलपट्टी के नाम से पुकारता है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई चानू कौन से राष्ट्रमंडल गेम में रजत पदक जीता था? तो भारतीय वेट लिफ्टर जो मीराबाई चानू ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन के 48 किलोग्राम वजन में रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू ने साल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन के 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और मीराबाई चानू ने साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 158 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की शर्तों से संबंधित है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या प्रथम अनुसूची में किसी भी राज्य में विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे राज्यपाल के रूप में अपना पद
ग्रहण करने की तारीख से संसद में अपना स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। राज्यपाल है वह किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा दोस्तों। इसमें यह बताया गया कि राज्यपाल है वो किसी भी लाभ के पद है वो धारण नहीं करेगा, और राज्यपाल के जो विशेष भत्ते और विशेषाधिकार हैं वो जो द्वितीय सूची है उसमें किए गए हैं, जो इनके कौन कौन से अधिकार हैं, कौन से भत्ते हैं। राज्यपाल की जो उपलब्धि है वो भत्ते हैं वो कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। अब अटल नवाचार मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 2016 में हुआ था। यह देश में नवाचार उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य था देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाओं, MSME उद्योग स्तर पर नवाचार उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने या उसे बढ़ावा देने। वर्तमान में AIM की सभी पहलों की निगरानी, प्रबंधन वास्तविक समय MIS प्रणाली को गतिशील डैशबोर्ड का उपयोग करने व्यवस्थित रूप में किया जाता है। जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो नीति आयोग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक हैं जो अल्लाह रखा हैं। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक हैं। वे सितार वादक भी हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर हैं, इसके नित्य उपासक थे। उन्होंने 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो ये कथक से जुड़े हैं। ईश्वरी प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़े हैं। कथक लखनऊ घराने की जो जड़ें हंडिया तहसील के इलाहाबाद निवासी श्री ईश्वर प्रसाद से मिलती है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार जो 10 से 19 वर्ष है वो युवा लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उन किशोरियों की जो हिस्सेदारी है 18 से 19 वर्ष की वो लगभग 20.9% है। जो पुरुष किशोर हैं वो 52.7% हैं, और जो महिला किशोर हैं वो 47.3% हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। भारतीय राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। भारतीय भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई उत्तरी भागों से बना था। कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की, जिसके नेताओं के नाम थे JVP समिति के नाम से जाना जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। JVP में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। तेलुगु बहुमत वाले राज्य के गठन की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक जो श्रीरामुलु था, उन्हें आमरण अनशन के दौरान 16 दिसंबर 1922 को निधन हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप ही 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र राज्य नामक पहले राज्य का निर्माण हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में लागू किया गया था, और उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है मकर संक्रांति के दिन। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसने की है? तो गयासुद्दीन बलबन ने की है। जो बलबन है वो आंतरिक अशांति से निपटने व मंगोलों की प्रगति की जांच के लिए एक सुदृढ़ केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की है। बलबन 1266 से 1287 तक शासन किया। सिजदा और पेबोस जो नामक जो रीति रिवाज हैं उन्होंने ये चालू किया था बलबन के द्वारा। सिजदा और पाबोस बलबन है वो राजाओं के देवीय अधिकार के सिद्धांत के समान ही राजाओं के सिद्धांत को तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन है शतरंज का कौन सा टुकड़ा तिरछे घूम सकता है? तो विषप है। विषप एक ऐसा सीधा रेखा में किसी भी संख्या में तिरछा चलने के लिए जाना जाता है। शाही परिवार में कई अन्य मोहरों से भी तिरछे चलने वाली क्षमता होती है। उदाहरण के लिए राजा एक वर्ग
तिरछे चल सकता है। रानी किसी भी संख्या में वर्ग हैं उनमें तिरछे चल सकती है। प्यादे हैं वो तिरछे एक मोहर को पकड़ सकते हैं। केवल 2 मोहरें होती हैं जो तिरछे नहीं चल सकती हैं, वो होती है रुक और नाइट, ये तिरछी नहीं चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व ने एका सिलिकॉन का स्थान लिया है? तो जर्मेनियम ने लिया है। जर्मेनियम ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका बोरेन का स्थान लिया है। तत्वों की आवर्त सारणी को विकसित करते समय मेंडलीव के कुछ तत्वों को गायब पाया है, जिसके बाद पाया गया था। जर्मेनियम का नाम उन्होंने एका सिलिकॉन रखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भाग 15 है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकार है, संवैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। निकाय चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के लिए होती है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार संविधान के अधिकार के तहत काम करता है और जनप्रतिनिधियों का कानून बनाया जाता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के लिए देश में निर्वाचन प्रणालियों के संबंध में प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 324 है वो निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसके तहत किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल करने का दावा करने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 है उसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 27 है इसमें विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान के लिए संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 28 में ऐसे विधानसभा के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान के लिए किसी राज्य की विधानमंडल की शक्ति है। अनुच्छेद जो 329 में चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए रोक है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया था। यह युद्ध 618 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हुआ था। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भजन सोपौरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो संतूर से जुड़े हैं। भजन सोपारी भारतीय वादक हैं जो संतूर वादक हैं। 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया। भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित हैं। ये कौन से घराने से हैं? सूफियाना घराने से। सोपौरी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपारी कुछ प्रसिद्ध जो संतूर वादक हैं ये हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप की स्थापना वर्ष कौन सा है? जो शिमला में की गई थी 1888 में। डुरंड कप की स्थापना 1888 में शिमला में हुई थी। डुरंड कप एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। उसका नाम सर माउंटेयर डुरंड के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। टूर्नामेंट की शुरुआत पहले आर्मी कप के रूप में की थी, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना की टीमें भाग ली थी। डुरंड कप का 2021 संस्करण गोकुलम केरल जो फुटबॉल क्लब है ने जीता था, जो फाइनल में जो बेंगलुरु यूनाइटेड है उसको हराया था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने चलाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्याधर ने चुनौती स्वीकार की थी। तो विधवा जो पुनर्विवाह है उस आंदोलन को चलाया था। अपने खर्च पर 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ सख्ती से लड़ाई लड़ी, महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का बचाव किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड केनिंग द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड केनिंग के द्वारा। यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के समय ही भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे, जिसका क्रियान्वयन किया गया था। उस समय लॉर्ड केनिंग थे। इस कानून से पहले सती प्रथा को 1829 में
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने खत्म किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वन्य जीव संरक्षण संबंधित है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है जो मौलिक कर्तव्य है, जो वनों और वन्य जीवों को सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा, ये मौलिक कर्तव्य में है। और जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 48A है, उसमें राज्य पर्यावरण की रक्षा सुधार करने, देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में वन्य जीव के संरक्षण के लिए बात कही गई है दोस्तों। अगला है, लौटते हुए मानसून के मौसम का दूसरा नाम क्या है, तो लौटते हुए मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून या उत्तर मानसून ऋतु के नाम से जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून एक मौसमी घटना है जो घटित होती है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वापस जाने लगती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं भूमि की ओर बहने लगती हैं। यह अक्टूबर और नवंबर महीने में लौटते हुए मानसून के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको 25 सितंबर को तीनों शिफ्टों में पूछे गए जो सभी जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी बता दिए गए हैं। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।